बच्चों आज हम लोग शब्द शास्त्र को पढ़ेंगे। शब्द को पढ़ेंगे। शब्द को पढ़ने से पहले हम लोग इसकी परिभाषा को जान लेंगे। देखिए इसकी परिभाषा है अक्षर या अक्षरों, संख्या, क्रम, गणना या गति से पदयुक्त रचना को छंद कहते हैं। अब छंद को आचार्यों ने आप कह रहा हूं कि छंद के आदि आचार्य जो है आचार्य पिंगल को माना जाता है, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो छंद के प्रकार जान लेते हैं हम लोग। छंद को तीन प्रकार, पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद और तीसरा है मुक्तक छंद। ये तीन छंद। तो पहला जो मात्रिक छंद है इसी से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहले मात्रिक छंद को हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे मात्रिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रमुख मात्रिक छंद। ये तो प्रमुख मात्रिक छंद कौन कौन सा है ये हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रमुख मात्रिक छंद कौन कौन से हैं। पहले आप ले लेते हैं चौपाई। ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आती है चौपाई। चौपाई के बाद आता है दोहा। दोहा के बाद है सोरठा। सोरठा के बाद आप ले लो रोला। रोला। रोला के बाद है आपका गीतिका। गीतिका। गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका। ये प्रमुख मात्रिक छंद है। उल्लाला। उल्लाला। उल्लाला के बाद है आपका बरवय। बरवय के बाद है आपका छप्पय। छप्पय, ये छप्पय। कुंडली। कुंडली। कुंडली के बाद है दिक्पाल। दिक्पाल, इसको मात्रिक छंद है। आल्हा, इसी को वीर छंद के नाम से भी जाना जाता है। और इधर लिख दे रहे हैं, नहीं आ रहा है, सार। ताटंक। ताटंक। रूपमाला। रूपमाला। त्रिभंगी। त्रिभंगी। ये है प्रमुख मात्रिक छंद। ये प्रमुख मात्रिक छंद है। इस प्रमुख मात्रिक छंद को आप देखो एक सूत्र के माध्यम से हम लोग पहले गण बनाएंगे। 8 गणों को हम लोग बनाएंगे पहले। यहाँ सूत्र है या माता राजधान सर्गा। आप देखिए इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि अभी हम जब ये छंद पढ़ेंगे, चाहे चौपाई हो, दोहा हो, सूखा हो, टुकड़ा हो, गीतिका हो, हरिगीतिका, उल्लाला, जितने भी छंद हैं इनको पढ़ने से पहले हम लोग चौपाई से पढ़ रहे थे परिभाषा, इसके उदाहरण करने पर हमें गणना करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग गुरु और लघु जानेंगे। और जैसे कुंडली है तो पहले हम लोग छंद को जो सूत्र है उसको जान लेंगे तो गणना करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो आइए लिखते हैं, गण को बना लेते हैं पहले। या माता। या माता 8 गण है। मातारा। मातारा।
सरगा, सरगा। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गण है। आप इनको देखिए, जो सांकेतिक चिन्ह है आप यहाँ पर देखते हैं, ये लघु है और ये दोनों गुरु है। ये लघु का चिन्ह हो गया, ये गुरु हो गए, गुरु हो गए। यहाँ पर तीनों गुरु है, तीनों गुरु के चिन्ह हो गए। यहाँ पर 2 गुरु, एक लघु है। यहाँ पर एक गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु, लघु 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 और लघु लघु गुरु। आप देखते हैं, ये या से यगण बनता है, यगण, यगण है। म से मगण, मगण। ता से तगण, र से रगण, रगण। ज से जगण, जगण। भा से भगण और न से नगण, स से सगण। अब यहाँ पर देखें कि यगण, एक लघु 2 गुरु मिलकर के यगण बनता है, ये देख रहे हैं। और 3 गुरु मिलकर के मगण बनता है। 2 गुरु 1 लघु मिलकर के तगड़ होता है। 1 गुरु 2 गुरु 1 लघु, अर्थात गुरु लघु गुरु मिलके मिलते हैं तो रगड़ बनता है। लघु गुरु लघु मिलकर के जगड़ बन रहा है। गुरु और 2 लघु मिलकर के भगड़ बनता है। 3 लघु मिलकर के नगर बन रहा है और 2 लघु 1 गुरु मिलकर के सगण बनता है। ये गण है। आप इसको जब हम लोग पढ़ेंगे, चाहे छप्पै, कुंडलिया, दिक्पाला, रूपमाला, त्रिभंगी, ताटंक, जो विभिन्न छंद हैं, तो इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। आप देखिए, ये गण है। इन गणों को अच्छी तरह से, इस तरह से 3-3 लेकर के हम लोगों ने इसको बनाते हैं, गण बनाते हैं। ऐसे आप देख रहे हो, ये ऐसे बना हुआ है। इस तरह से ये 8 गण हो गए। अब हम पहला जो मात्रिक छंद है, चौपाई, चौपाई को ही हम लोग पहले पढ़ेंगे। इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, तो आगे हम लोग पढ़ें। यहाँ से इसको हम इरेज कर देते हैं। यही पर उदाहरण चौपाई को पढ़ेंगे। चौपाई, दोहा, सोलका, कुंडलियां, रोला, गीतका, गीतका, जितने भी छंद हैं, क्रम बाय क्रम हम लोग पढ़ेंगे इसको और सीखेंगे कि गणना कैसे की जाती है। देखते हैं। चलिए, तो पहला हमारा जो मात्रिक छंद है वो है चौपाई। चौपाई हम पहले इसकी गणना करते हैं। चलिए देखते हैं चौपाई को। यह परिभाषा यह है, यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं। और 16 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम लोग जानेंगे और उसकी गणना करेंगे। चलिए देखते हैं। उदाहरण लिख ले रहे हम लोग। निरक, सिद्ध, साधक, अनुरागे,
सहज स्नेह, सहज स्नेह, सराहन लागे, सराहन लागे, होत न भूतल, होत न भूतल, भाऊ भारत को, आचार सचार, आचार सचार, चार आचार करत को। ये उदाहरण है। अब हम देखेंगे इसकी गणना करके। जो उदाहरण दिया है इस उदाहरण में चौपाई छंद है कि नहीं है, इसकी गणना कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं ये लघु लघु लघु। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सिद्ध लिखा हुआ है। ये धा जो आधा धा है ये सदैव पहले वाले के साथ जुड़ता है। इसके साथ जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ पर लघु होगा। आज देखते हैं कि यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु। अब इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 2 5 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। जो पहली पंक्ति है हमारी परिभाषा के अनुसार 16 मात्राएं इसमें मिल रही है। दूसरी पंक्ति की इसी तरह से गणना कर लेंगे। लघु लघु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु लघु, गुरु और गुरु। जितने भी दीर्घ वर्ण आएंगे वो सभी गुरु होंगे। गुरु की गणना तो अंकों में की जाती है। यहाँ पर देखिए यह ह्रस्व है और ये दीर्घ है। जितने भी दीर्घ दिखाई देंगे वो सभी गुरु होंगे। यहाँ गुरु, यहाँ लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, लघु, गुरु लघु, लघु 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 और गुरु। देखते 1 2 3 3 4 6 7 8 10 12 14 16। दूसरी पंक्ति भी हमारी चौपाई की है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसकी काउंटिंग करते हैं। 2 1 3 4 2 6 2 8 10 11 12 13 14 2 16। ये तीसरी पंक्ति भी हमारी चौपाई की ही है। लास्ट वाली पंक्ति को देखते हैं। लघु 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 लघु, लघु 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 और लघु 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 गुरु। अब यहाँ पर देखें, इसकी 3 3 6 2 8 10 2 12 2 14 2 16। ये जो उदाहरण दिया है ये चौपाई छंद का है। कभी ऐसा होता है कि परिभाषा ना दे करके उदाहरण दे दिया जाता है और उदाहरण में ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा छंद है, तब हमको इसकी गणना करना पड़ता है। तब इसकी हम गणना करके उस छंद को पकड़ पाते हैं। तो ये नियम जानना अति आवश्यक है। इसको आप गणना इस तरह से करेंगे। इसी तरह से हम लोग आप दोहा पढ़ेंगे, क्रम बाय क्रम पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें, हमारा उत्साह वर्धन करें। धन्यवाद।